वित्त मंत्री के पिटारे में क्या क्या खास है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर 12 बजे से जो बजट भाषण है वो शुरू हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं बिलासपुर से रोशन वैद। रोशन के पास आपको बिलासपुर ले चलते हैं। रोशन, हमने वित्त मंत्री को सुना, वित्त मंत्री की बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो जोश से लवरेज हैं और जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में प्रदेश को दिवालियेपन की ओर धकेल दिया है और कांग्रेस की सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। लेकिन जो शायद सरकार का बजट होगा वो बजट विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाला बजट होगा। जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर इस बजट पर सबकी निगाहें हैं, चाहे वो युवा वर्ग हो, महिलाएं हों, चाहे वो बिजनेसमैन जो व्यापारी हैं, तमाम लोगों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। क्योंकि ये जो बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जो ब्यूरोक्रेट्स जो रहे हैं पहले, तो वो इस बजट को पेश करेंगे तो खास तौर पर वो उन सभी पहलू पर उनकी नज़र रहेगी, चाहे युवा, रोजगार, महिला, व्यापारी, सभी उन वर्गों को टच करने की कोशिश की जाएगी इस बजट में। और हमने भी कई लोगों से चर्चा की तो उन्हें भी खासा उम्मीद है, क्योंकि इस बार जो है भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार है, तो फंड की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। इसके पहले भी विष्णुदेव साय ने भी कहा था अपने बयान में कि कभी भी फंड की कमी जो है नहीं रहेगी, क्योंकि पिछले 5 साल में कहीं ना कहीं कई जगहों पर जो है विकास कार्य वो जो धीमे नज़र आए थे, तो इस बार ऐसा नहीं होगा। बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं, कुछ व्यापारी हमारे साथ उनसे बातचीत करते हैं। क्या इस बार उम्मीद है स्टेट गवर्नमेंट की बजट से, क्योंकि भाजपा की यहाँ सरकार है, केंद्र में भी कुछ दिन पहले ही बजट पेश किया गया था। छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से अगर मैं कुछ कहना चाहूँ तो इस बार बहुत खुशी है कि वित्त मंत्रालय एक IAS ऑफिसर के पास है और चहुमुखी विकास की कल्पना हमने इस बार करके रखी है। हमने कुछ दिनों पहले ओपी चौधरी साहब को ज्ञापन सौंपा था, उसमें मुख्य रूप से तो लगता है कुछ तकनीकी खराबी है, रोशन से संपर्क टूट गया है। हमारे साथ अंकुश भी जुड़े हुए हैं इस वक्त रायपुर से लाइव। अंकुश के पास आपको ले चलते हैं। अंकुश, ना सिर्फ महिलाओं का, बच्चों का, युवाओं का, बल्कि ख्याल रखा गया है बुजुर्गों का भी, क्योंकि देखिए तीर्थ दर्शन योजना का जिक्र किया गया है विष्णुदेव साय सरकार में और इस बजट में उम्मीद है कि तीर्थ दर्शन योजना को लेकर कोई बड़ा रोड मैप विधानसभा में आज सरकार पेश करेगी। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में थी उसके पहले जो घोषणा पत्र लाया गया था उसको नाम दिया गया था मोदी की गारंटी। तो मोदी की गारंटियों में कई ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर बीजेपी को बम्पर जीत हासिल हुई है। हम अगर बात करें तो PM आवास को लेकर या फिर महतारी वंदन योजना को लेकर, किसानों को 31 रुपये प्रति क्विंटल देने की अगर हम बात करें, रामलला दर्शन की अगर हम बात करें, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट के पहले ही कर दी है। मतलब अब आने वाले समय में जो 5 साल रहेंगे उसके लिए या जो समय रहेगा या 5 सालों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का क्या विज़न है वो इस बजट में दिखाई देगा। अगर हम रामलला दर्शन की अगर हम बात करें तो रामलला दर्शन योजना की शुरुआत हो चुकी है और इस योजना के माध्यम से पहली ट्रेन जो है वो अयोध्या के लिए दुर्ग से रवाना हुई थी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल उस ट्रेन को रवाना करने पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की थी, बातचीत की थी। अब उसके बाद ऐसा सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और हर एक संभाग मुख्यालय से इसी तरीके की ट्रेन जो है वो रामलला दर्शन के लिए रवाना होंगी। लेकिन जिन जगहों पर रेलवेज की व्यवस्था नहीं है, स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, उन जगहों से बसों को भी रवाना करने की योजना जो है वो सरकार के माध्यम से बनाई गई है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा भव्य उत्सव जैसा माहौल जो है वो हमने देखा है जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, अयोध्या में जब मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ, तो उसके बाद से पूरे देशवासियों की उम्मीद है कि वो एक बार रामलला के दर्शन करने पहुंचे। लेकिन केवल पूरे देश में एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ जो सरकारी खर्चे पर अयोध्या तक श्रद्धालुओं को ले जाने का, पहुंचाने का या दर्शन कराने का काम कर रही है। ये सबसे महत्वपूर्ण योजना जो है कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट जरूर साबित होगी, क्योंकि इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। अब हम अगर बात करें तो जिस तरीके से युवाओं को रोजगार की बात छत्तीसगढ़ सरकार में आने के पहले भारतीय जनता पार्टी करती रही है, चाहे हम PSC मामलों की अगर बात करें तो PSC मामलों में जो घोटाले के आरोप या गड़बड़ी के आरोप जो बीजेपी लगाती रही है उसके लिए भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। PSC में गड़बड़ी के मामलों की जांच जो है वो CBI को सौंप दी गई है। इसके अलावा
पीएससी मामले में एक एफआईआर जो है वो भी दर्ज हो चुकी है, तो उस पर भी जांच शुरू हो गई है। इसके अलावा महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं को साधने के लिए जो वादा किया था महतारी वंदन योजना के माध्यम से, उसको भी पूरा किया गया है। अब बारी आती है स्टूडेंट्स की, बिल्कुल, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स, लोगों महिलाएं, की जो बुजुर्ग, अभी बच्चे, भी हर वर्ग का रोजगार या खास ख्याल स्वरोजगार इसमें के रखा लिए गया कहीं है। ना कहीं अंकुश बने रहिए आपके पास